The the placental mammal and embryo development fully within the mother uterus. जो भी प्लेसेंटा है वो क्या करते हैं कि मदर्स यूटेरस में जो है उनका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाते हैं. यस. इन प्लेसेंटल मैमल एंड एम्ब्रियो develop fully within the mother's uterus, having surveyed the ovarian and uterine cycles of the human female. We turn now to reproduction itself, beginning with the event that transform an egg into a developing embryo. तो किसी भी तरीके से अगर आप एक सर्वे करते हैं तो ओवेरियन और यूटेराइन साइकिल का ह्यूमंस में, तो हम लोग को क्या पता चला कि द रिप्रोडक्शन इटसेल्फ बिगिनिंग विद द इवेंट दैट ट्रांसफॉर्म एन एग इनटू द डेवलपिंग एम्ब्रियो. तो रिप्रोडक्शन जो है वी टर्न नाउ टू मतलब रिप्रोडक्शन वो कंप्लीटली स्टार्ट होता है जहां से किसी एग को ट्रांसफॉर्म किया जाता है एक डेवलपिंग एम्ब्रियो के तौर पे. यानी कि एग का मेच्योर होने से लेकर के उसको डेवलपिंग एम्ब्रियो तक जो होते हैं वो पूरा का पूरा पोर्शन को रिप्रोडक्शन के ही इसमें डाला गया. नाउ द कॉन्सेप्शन कॉन्सेप्शन एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड बर्थ. तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं भाई मेरे. अभी ही सब कुछ करना है. एंटीवायरस को भी क्या कैलकुलेशन की बात करें तो क्या होगा. द मेल्स डिलीवर 2 to 5 ml ऑफ द सीमेन कंटेनिंग हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ स्पर्म. तो जो कपुलेशन का जो टाइम होता है उसमें 2 to 5 ml ऑफ सीमेन जो है वो ह्यूमन जो है वो डिलीवर करते हैं. मेल जो होते हैं वो डिलीवर करते हैं. व्हेन फर्स्ट इजैकुलेटेड द सीमन कोआगुलेट्स. जब जैसे ही फर्स्ट टाइम इजैकुलेट होगा तो जो भी सीमेन होते हैं वो कोआगुलेट कर जाते हैं. कोआगुलेशन करने का क्या मतलब होता है. जम जाना। जम जाना बोलता है. ठीक है. तो वो क्या करेंगे कि अगर एक फ्लूइड के तौर पे है तो उसका विस्कोसिटी इंक्रीज कर जाता है और वो एक जमा हुआ टाइप का कोआगुलेशन जैसा दिखता है. विच लाइकली कीप्स द ejaculate in a place until the sperm reach the cervix. तो ये क्या करते हैं कि अगर ये फ्लूइड के फॉर्म में रहेंगे तो पूरे वजाइना में स्पर्म जो होते हैं वो अलग अलग लोकेशन पे स्प्रेड कर सकते थे और इनका डाइल्यूशन कम हो सकता था या फिर नंबर ऑफ उनके वो कम हो सकते थे. लेकिन कोआगुलेशन करने से क्या होता है कि सारे के सारे जो स्पर्म सेल्स हैं वो एक जगह जमे रहते हैं. जमा रहने से क्या है कि जब तक वो सर्विक्स तक नहीं पहुंचते तब तक जो है वो उनका कंसंट्रेशन एक जगह पे जमा रहने से मेंटेन रहता है. अब शायद पैसा आया है. ओके. बाय द एंड ऑफ द डे यू विल गेट द मनी. खैर. Soon after anticoagulants liquefies the semen, the sperm swim through the cervix and oviduct. तो ऑब्वियसली है कौन सा ऐसा चीज है जो एंटीकोआगुलेंट कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे होते हैं. ऑब्वियसली सर्विक्स के नियर. सर्विक्स कहाँ पे थे. फीमेल जेनाइटल ऑर्गन के इसमें पढ़े हुए थे ना. यस सर, लोअर एंड ऑफ फीमेल तो जेनिटल ऑर्गन। हाँ. तो सर्विक्स के पास में एंटीकोआगुलेंट रिलीज किया जाता है और ये एंटीकोआगुलेंट क्या करते हैं कि आपके स्पर्म को या सीमन को रिलीज करते हैं कोआगुलेटेड फॉर्म से और फिर वो ओविडक्ट में होकर के रिलीज होना स्टार्ट करते हैं. तो जो फर्टिलाइजेशन ऑल्सो कॉल्ड कॉन्सेप्शन. तो जो फीमेल और मेल गैमिट का फ्यूजन होता है जिसको हम फर्टिलाइजेशन कह रहे होते हैं उसको हम कॉन्सेप्शन भी बोलते हैं. In humans, occurs when the sperm fuse with an egg and mature oocyte in an oviduct. तो ओविडक्ट के अंदर में जैसे ही कोई मेच्योर स्पर्म जो होता है वो मेच्योर स्पर्म जो है वो मेच्योर ओवा से या ओवम से फ्यूज कर जाते हैं या एग से. ठीक है. तो हम लोग उसको फर्टिलाइजेशन या कॉन्सेप्शन बोलते हैं. इज इट क्लियर और नॉट. यस सर। ठीक है. Now, there are different stages through which you can understand how the fertilization is taking place. The first stage and the most important stage is ovulation. Ovulation से क्या होते हैं कि जो mature egg होते हैं वो आपके कॉर्पस ल्यूटियम से निकल करके बाहर आ रहे होते हैं
and a secondary oocyte which enters into the oviduct. This is what is your oviduct. तो ये ओविडक्ट में इंटर करते हैं और बिल्कुल ट्रांसफर हो रहे होते हैं. फर्स्ट ओव्यूलेशन है, यानी कि आपके जो फीमेल जन ये है आपके, ये इस ओवरी से एग का रिलीज होना मैच्योर होकर के और ओविडक्ट के अंदर में उसका सिक्रीशन होना. सेकंड होते हैं कॉन्सेप्शन. कॉन्सेप्शन क्या होते हैं? फर्टिलाइजेशन occurs and a sperm enters the oocyte and meiosis of the oocyte is completed and the nucleus of the oocyte and the sperm fuse producing the zygote. तो n number of क्रोमोसोम लेकर ये sperm लेके आए थे और n number of chromosomes जो था वो एग में पहले से था. फिर दोनों फ्यूज करके कॉन्सेप्शन के थ्रू फर्टिलाइजेशन करके अब वो आपका मियोसिस भी कंप्लीट हो चुका होता है और फाइनली जो है वो जाइगोट के प्रिपरेशन में रेडी हो चुके होते हैं. इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. So what will happen? The next stage is, the first stage is ovulation, second stage is conception, third stage is cleavage. क्लीवेज में क्या होते हैं कि माइटोसिस अब स्टार्ट हो चुका होता है. सो क्लीवेज सेल डिवीजन स्टार्ट्स और बिगिंस इन द ओविडक्ट as the embryo is moved toward the uterus by peristalis and the movement by the cilia. तो peristalis क्या होता है? What is peristalis? वेव लाइक मूवमेंट होता है. ठीक है, तो पेरिस्टालिस हो. मूवमेंट तो ओसोफेगस में होता है ना? क्या चीज का? तो ऑसोफेगस सिर्फ एक ही जगह थोड़े होगा बॉडी में. ऑसोफेगस बोल रहे हैं, मूवमेंट एक ही जगह थोड़े होता है बॉडी में. बॉडी में तो कहीं पे भी हो सकता है. ठीक है, यस सर. मेरा कहना है कि सिर्फ हाथ ही आगे पीछे चलने के टाइम में होता है या पैर भी आगे पीछे होता है चलने के टाइम? सर पैर भी. ऐसा तो नहीं है कि जब पैर आगे पीछे हो रहा था तो हाथ बिल्कुल कंधे से बांध करके कमर पे रखे रहते हो कि हाथ आगे पीछे नहीं करें. तो पेरिस्टालिसिस जो है, दिस इज द मूवमेंट. और पेरिस्टालिसिस हो या सीलिया, इसके थ्रू क्या होते हैं कि एग जो होते हैं वो प्लेसेंटा की तरफ में आपके मूव करने शुरू हो जाते हैं. क्लीवेज कंटिन्यूज बाय द टाइम एंड द एम्ब्रियो रीचेज द यूटेरस एंड इट्स अ बॉल ऑफ सेल. ठीक है, बॉल ऑफ सेल है. इट फ्लोट्स इनटू द यूटेरस फॉर सेवरल डेज nourished by endometrial secretion and it becomes a blastocyte. तो फाइनली क्या हो जाते हैं कि आपके जो सेल, बंच ऑफ सेल या ग्रुप ऑफ सेल जो होते हैं वो मूव करते हुए आपके पेरिस्टालसिस से होते हुए, पेरिस्टालसिस मूवमेंट्स होते हुए फाइनली यूटेरस तक पहुंचते हैं. और वहां पे जो आपके ये थे एंडोमेट्रियम जो थे, जो ऑलरेडी ब्लड से और न्यूट्रिशियस फ्लूइड से रिच किए हुए थे, वहां पे एंडोमेट्रियम जो है वो उसको नर्चर करना स्टार्ट करते हैं. यस और नो? फाइनली जो ब्लास्टो, हम लोग इसके स्टेजेस को भी पढ़ेंगे, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के स्टेजेस को भी पढ़ेंगे कि कैसे होता है. तो फाइनली द ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट इन द एंडोमेट्रियम अबाउट 7 days आफ्टर द conception. Once the sperm and ovum has been fused, after the 7 days ये एंडोमेट्रियम से जाकर के अटैच करते हैं. कई सारे सिग्नल ट्रांसडक्शन होते हैं. वंस द कॉन्सेप्शन हैज बीन अचीव्ड, द पीरियड और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं उसमें हार्मोनल चेंज आता है और पीरियड को स्टॉप कर दिया जाता है. क्योंकि पीरियड का मेन काम क्या था, या मेंस्ट्रुअल साइकिल का मेन काम क्या था, कि अगर आपके पास में कॉन्सेप्शन या फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है एग का, तो अगर एग बाहर आ रहे हैं तो पूरा का पूरा इंडोमेट्रियम लाइनिंग जो होता है वो डिग्रेड होकर के, शेड होकर के बाहर से वो फ्लो हो जा रहा था. लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो हम लोगों को मेंस्ट्रुअल साइकिल को रोकना होता है, ताकि जो ये है वो आपके जो इम्प्लांटेड आपके ब्लास्टोसिस्ट हैं वो आपका वहां से आगे फर्दर मूव ना कर पाए. इवोल्यूशन वाइज में देखिएगा कि ओवल्यूशन का जो दिन होता है, द डे द एग हैज बीन रिलीज एंड द डे विच इज लाइक मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो डे होता है, उस पे अप्रोक्सीमेटली 14 days का डिफरेंस होता है. अप्रोक्सीमेटली 14 days का. तो ये गैप ही इसलिए क्रिएट किया गया है
कि बाय द डे ऑफ ओव्यूलेशन अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो हमारे पास एनफ टाइम बचता है 7 दिन में, ताकि ये ब्लास्टोसिस्ट जा करके आपके इंडोमेट्रियम से अटैच कर जाएं और ये सिग्नल भेजने का काम करे आने वाले दिन में कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंटिन्यू नहीं करना है। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। ठीक है। यस अगर अगर ओव्यूलेशन डे के आसपास में फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ होता है तो फिर अगर आपके एग पहले से जाकर के यहाँ पे पहुंच चुके हुए हैं, ठीक है, सो स्पर्म का रास्ता इधर है और एग पहले से पहुंचा हुआ है ओव्यूलेशन के बाद में, ओव्यूलेशन के बाद में, तो इसका डिग्रेडेशन स्टार्ट होना शुरू हो चुका होता है। एक सर्टेन टाइम के बाद, बिफोर पीरियड, एक सर्टेन टाइम के बाद में बहुत लो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी होता है कि अगर स्पर्म मीटिंग करेगा तो भी आपके ये फ्यूजन नहीं कर पाते हैं। और तब क्या होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन इंडोमेट्रियम जो होते हैं वहां से शेड ऑफ कर दिए जाते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? यस यस सर। ठीक है। Now, the zygote began in a series of cell division, that is what is called cleavage, and about 24 hours after fertilization and after the additional 4 days produces a blastocyst. ये एक डेवलपमेंटल स्टेज के बारे में बताया है कि जाइगोट जो होते हैं वो सीरीज ऑफ सेल डिवीजन में इंटर करते हैं, जिसमें उसके अंदर में कई सारे क्लीवेज और डिवीजन हो रहे होते हैं 24 आवर्स के ही अंदर में, और 4 दिन के अंदर में वो ब्लास्टोसिस्ट बना लेते हैं जो एंडोमेट्रियम से जाकर के अटैच करने का काम करते हैं। ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, इट इज अ स्फीयर ऑफ सेल्स सराउंडिंग द सेंट्रल कैविटी, एंड फ्यू डेज लेटर द एम्ब्रियो इम्प्लांट इनटू द एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस, जो अभी हम पहले ही यहाँ पे बता दिए। द कंडीशन ऑफ कैरिंग वन और मोर एम्ब्रियो इन द यूटेरस इज कॉल्ड प्रेगनेंसी और गेस्टेशन। एक बार अगर फर्टिलाइजेशन हो चुका है और एम्ब्रियो जो है एंडोमेट्रियम से या यूटेरस से जाकर अटैच कर चुका है, तब हम लोग इसको प्रेगनेंसी या गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। यस और नो? यस सर। सारे बच्चे? यस सर। ठीक है। ह्यूमन प्रेगनेंसी का एवरेज टाइम जो होता है वो लगभग लगभग 266 डेज के आसपास में होते हैं, 38 वीक्स। साथ ही साथ में फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग, और द जब से फर्टिलाइजेशन हुआ है तब से 38 वीक्स या 266 डेज, और अप्रोक्सीमेटली 40 वीक्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी कि अगर मेंटेन डाटा आपके पास है तो फर्टिलाइजेशन के या मेंस्ट्रुअल साइकिल के 40 वीक्स के आसपास से आपका स्टार्ट होता है। ये भी आपका जाना सुना है कि 38 वीक और 40 वीक में 2 वीक का डिफरेंस है, जैसे आपको 14 दिन का, और लास्ट फर्टिलाइजेशन से 14 दिन में ओवुलेशन हुआ होता है। तो ये ऑटोमेटिकली 2 वीक का डिस्टेंस है जो आप फर्टिलाइजेशन के लिए आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहां से आगे में चलते हैं। इन कंपैरिजन द गेस्टेशन एवरेज 21 डेज इन मेनी रोडेंट्स। जो ये गेस्टेशन है वो मुश्किल से 21 दिन का है जो रोडेंट्स में पाए जाते हैं, चूहे वगैरह में। 288 days in cows and more than 600 days in elephants। लगभग 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 1 साल 4 महीना 6 महीने के आसपास एलिफेंट्स में जा रहा होता है। तो ये जो एक है ये वेरिएशन है जो सारे ऑर्गेनिजम्स में बेसिकली अलग अलग देखा जाता है। The roughly 9 months of the human gestation are divided into 3 trimesters ऑफ इक्वल लेंथ, यानी 9 मंथ को 3 3 और 3 मंथ में बांटा गया है, और हर 3 महीने का अपना एक इंपॉर्टेंस होता है। एक सेकंड। नाउ सो व्हाट इज हैपनिंग इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर? यहां तक सब कुछ क्लियर है? बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज, इसका जो नोट्स होता है वो डाटा के फॉर्म में आपको लेना होता है। 80% डाटा होता है और 20% टर्मिनोलॉजी है। यस और नो? यस सर। यस अगेन सर। यस। अगेन खासकर निशा, अगेन यू आर गोइंग टू बी द डॉक्टर, ठीक है? तो गायनोकोलॉजिस्ट से लेकर के जो ये होते हैं जनरल फिजिशियन और गायनोकोलॉजिस्ट होते हैं, खासकर निशा के लिए हम बता रहे हैं, तो ये सारे टर्म्स और जो किस स्टेज में क्या हो रहा होता है ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से जानने की जरूरत है। क्लियर है? यस सर।
ठीक है। ऐसा नहीं है कि बॉयज गायनाकोलॉजिस्ट नहीं होते हैं, लेकिन जनरली वो ऑप्ट नहीं करते हैं। इंडिया में तो खासकर नहीं ऑप्ट करते हैं, इंडिया के बाहर तो बहुत बहुत ज्यादा है। तो बॉयज जो है जनरली जनरल फिजिशियन और सर्जन्स होते हैं। नौ, सबसे अच्छा ऑर्थोपेडिक, हड्डी हड्डी का जोड़ो, अगर हड्डी नहीं टूटा हुआ तो तोड़ के फिर से जोड़ो। नौ, ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर द इम्प्लांटेड एम्ब्रियो सिक्रीट हॉर्मोन्स, वही चीज जो हम बताए थे, that signal its presence and regulate the mother's reproductive system। यहां से क्या होता है कि वो सिग्नल प्रोड्यूस करना शुरू करता है ताकि वो बता सके कि हमारा गेस्टेशन हो चुका हुआ है, प्रेगनेंसी शुरू हो चुकी हुई है, और मदर्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को वो कंट्रोल करना शुरू करते हैं। वन एम्ब्रियोनिक हार्मोन, जिसको हम ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन HCG बोलते हैं, दे एक्ट लाइक अ पिट्यूटरी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इन मेंटेनिंग द सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन बाय कॉर्पस ल्यूटियम थ्रू द फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ द प्रेगनेंसी। तो जो नॉर्मली जो LH थे, ठीक है, LH थे जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, या ये कौन सा था, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसमें ये क्या करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की तरह बिहेव करते हैं, जो कि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों के ही लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। यस और नो? Yes, sir. ठीक है। यस सर। पहला क्या चीज बताया कि एम्ब्रियोनिक हार्मोन ह्यूमन कोरी कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन HCG, इसका ये जो है वो बिल्कुल LH की तरह ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की तरह काम करते हैं, जो सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन को मेंटेन करने का काम करता है ये कॉर्पस ल्यूटियम के थ्रू आपके पहले फ्यू मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में। Some of the HCG, they pass from the maternal blood to the urine, and there it can be detected by the most common early pregnancy test। तो जो आपके कई सारे किट अवेलेबल होते हैं मार्केट में, जो अर्ली प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करते हैं, एक्चुअली में उसके अंदर में प्रोब्स लगे हुए होते हैं जो HCG का डिटेक्शन करते हैं। अगर HCG का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ही प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जो आपके कॉर्पस ल्यूटियम से जो आपके प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन को रेगुलेट करते हैं। तो अगर ये LH जो होते हैं, अगर इसका सिक्रीशन हो रहा है सिर्फ, तो वो अर्ली प्रेगनेंसी किट जो है वहां पे किसी भी तरह की रीडिंग आपको नहीं दिखाई देगी। लेकिन अगर कोई कंसीव कर चुका है, प्रेगनेंसी स्टार्ट हो चुका है, तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन HCG जो होते हैं, वो क्या करते हैं कि जैसे ही आप यूरिन के फ्यू ड्रॉप्स को अगर आप उस पर डालिएगा, वहां पे रीडिंग देना स्टार्ट कर देता है कि दैट पर्सन और दैट पर्टिकुलर लेडी इज प्रोड्यूसिंग ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, और इसके चलते आपकी प्रेगनेंसी, अर्ली प्रेगनेंसी, ये आपको डिटेक्ट करके ओके किया जाता है। यस और नो? Yes. Which is the hormone? यस सर। Which is the hormone which initially is diagnosed for the early pregnancy test? The answer is human chorionic gonadotrophin. Clear है? Yes, sir. यस सर। Not all embryo are capable of completing the development. This is a very sensitive thing. All the embryos that come to the maternal placenta is not, they are not capable of completing the development. Many spontaneous stop developing as a result of chromosomal or developmental abnormalities। तो कई सारे मेडिकल इश्यूज भी होते हैं जिसमें बेबी जो होती है, प्रेगनेंसी तो डिटेक्ट हो रहा है लेकिन उसके आगे जो है बेबी का डेवलपमेंट रुक चुका हुआ होता है। उसका कारण क्रोमोसोमल और डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज होते हैं। मच लेस ऑफन अ फर्टिलाइज्ड एग lodged in an oviduct, that is fallopian tube, resulting in a tubular or ectopic pregnancy। तो ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि जो ओविडक्ट है आपका, जो एक्चुअली में एग को कैरी कर रहा था, मच लेस ऑफन अ फर्टिलाइज्ड एग लॉग्ड इन द ओविडक्ट, वो बाहर कॉर्पस ल्यूटियम तक पहुंच ही नहीं पाया है। कॉर्पस ल्यूटियम बोल रहा हूं मैं,
कौन सा था ये जहाँ पे आकर के यहाँ पे आके अटैच कर रहे थे? endometrium. इंडोमेट्रियम में। एकदम दिमाग से उतर गया। एंडोमेट्रियम तक नहीं पहुंच पाते हैं और वो ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब में ही जाकर के रुक जाते हैं। सो रिजल्टिंग इन ट्यूबल और इक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो यहाँ क्या होता है कि एंडोमेट्रियम का काम जो होता है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करना होता है, ओविडक्ट का काम नहीं। यस और नो? Yes, sir. ठीक है। तो इन सच, हाँ, इन सच प्रेगनेंसी दैट कैन नॉट बी सस्टेन्ड एंड many ruptures the oviduct, resulting in a serious internal bleeding, and this risk of ectopic pregnancy increases if the oviduct is scattered by a bacterial infection arising during the childbirth, by medical procedures or by a sexually transmitted diseases। तो कुछ केसेस ये भी दिखाया गया है कि मान लो, इसके पहले वाले स्लाइड में हम लोग चलते हैं, कि मान लो जो ओविडक्ट है, कहाँ चला गया? ट्रोपोब्लास्ट प्लासेंटा। यस। अगर यहां से एग रिलीज हुआ है तो इट हैज टू फ्लो थ्रू आउट द ओविडक्ट टू द प्लेसेंटा एरिया। यस और नो? इंडोमेट्रियम तक। लेकिन अगर फर्टिलाइज्ड एग यहीं पे रुक गया, यहां पे ही रुक गया, तो फिर प्रॉब्लम है। यस और नो? Yes, sir. यस सर। तो अगर फर्टिलाइज्ड एग यहाँ पे रुक गया या यहाँ पे रुक गया तो फिर प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ एंडोमेट्रियम इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल साइट फॉर हु इज गोइंग टू प्रोवाइड द नरिशमेंट फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियोज। बट अगर ये पहले ही जाकर के रुक गए हुए हैं तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू करेंगे, और कई बार ऐसा होता है कि ये इसको डैमेज करना शुरू कर देता है। कई बार ऐसा होता है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चलते ये ब्लॉक कर चुके होते हैं। तो स्पर्म तो पास किया, लेकिन जो फर्टिलाइज्ड एग है वो बाहर नहीं आ पाता है। तो कई सारे सीरियस इंजरीज हो सकते हैं जब आपको इस तरह का कुछ भी फेस करना पड़ता है। तो कुछ मेडिकल टर्म्स है, इस चीज को जानना जरूरी है। नाउ ड्यूरिंग फर्स्ट 2 to 4 weeks of development, the embryo obtain a nourishment directly from the endometrium। तो फर्स्ट के 2 से 4 वीक तक, जब तक एमन्युअल फ्लूइड जो है वो एमन्युअल कॉर्ड के थ्रू बच्चे को मिलने नहीं लगता है, तो एंडोमेट्रियम से ही आपको ये नरिशमेंट मिल रहा होता है। मीनवाइल द आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसाइट विच इज कॉल्ड द ट्रोफोब्लास्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट का जो सबसे बाहर वाला लेयर है, हम लोग उसको ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। दे ग्रो आउटवर्ड एंड मिंगल्स विद द एंडोमेट्रियम, इवेंचुअली helping from the placenta। तो मदर्स के प्लेसेंटा से थोड़ा सा हेल्प मिल रहा होता है, और सबसे बाहर का जो लेयर है वो आउटवर्ड ग्रो करना स्टार्ट कर देता है और इंडोमेट्रियम से जाकर के अटैच कर जाता है। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। क्योंकि यस क्योंकि सर। आप देखोगे कि इंडोमेट्रियम से जो जब तक एक सेल का पर्टिकुलर साइज है तभी तक ना वो इंडोमेट्रियम से नरिशमेंट पा सकते हैं। अदरवाइज सेल का साइज अगर ज्यादा बड़ा होने लग जाएगा या एक बेबी डेवलप करने लग जाएगा तो उसको उसका न सिर्फ मास इंक्रीज कर रहा है बल्कि वो उसका अटैचमेंट टू द एंडोमेट्रियम वो भी वीक होना स्टार्ट हो जाएगा। यस सर? Yes, sir. यस ऐसा सर। ऐसा तो नहीं है कि एंडोमेट्रियम का पूरा सेल जो है वो बेबी से चिपका हुआ रहेगा ताकि उसको नरिशमेंट मिल सके। इसीलिए एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर या डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या करते हैं, ट्रोफोब्लास्ट ग्रो करता है आउटवर्ड एंड मिंगल्स विद द एंडोमेट्रियम, इवेंचुअली helping from the placenta, and this disc shaped organ containing both embryonic and maternal blood vessel। तो ये जो अटैचमेंट हुआ होता है एंडोमेट्रियम से, वो क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स और मदर्स मैटरनल ब्लड वेसल और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए जो सेल होते हैं वो दोनों ही को ये कर सकता है, कैरी कर सकता है। और इसका वेट लगभग लगभग क्लोज टू 1 kg एट द बर्थ होता है। So diffusion of maternal between the material between the maternal and embryonic circulatory system supplies the nutrition and provides the immune protection and exchange of respiratory gases and dispose of the metabolic waste from the embryo।
तो ये जो आपका फाइनली जो प्लेसेंटल डेवलपमेंट हुआ है, प्लेसेंटा से जो डेवलपमेंट हुआ है, एम्न्यूअल कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है, उसके थ्रू क्या करते हैं कि मदर से इसको ब्लड, भोजन, गैस, इम्यून सिस्टम, सारी चीजें मिल रही होती हैं, बल्कि साथ में जो बेबी डेवलप कर रहा है उसका भी वेस्ट वहां से रिलीज किया जा रहा होता है। यस और नो? Yes, sir. ठीक है। So the blood from the embryo travels to the placenta through an arteries and amnion cord, यहाँ पे आ गया finally, and returns via the ये umbilical cord, हे भगवान, umbilical cord जो होते हैं, amnion cord, umbilical cord से जाते हैं और umbilical cord से या umbilical vein से वापस से आ जाते हैं वापस। इसका आगे में शायद दिया हुआ होगा 14.16। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है आपका प्लेसेंटा, और यहाँ जो होता है ये एम्नियल कॉर्ड जो है, एम्बिकल कॉर्ड जो एम्नियल कॉर्ड बोलते हैं, एम्बिकल कॉर्ड जो होता है, एम्नियल फ्लूइड होते हैं जो उसको प्रोवाइड करते हैं, और ये यार ये क्यों इतना फंबल कर रहे हैं, एम्बिलिकल कॉर्ड होता है जिससे वो बेबी से अटैच रहता है। एक्चुअली क्या होता है कि सुबह से दैट इज नंबर ऑफ टॉपिक्स एंड नंबर ऑफ टाइम्स यू आर टेकिंग क्लासेस, शाम होते होते एम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो भी प्रोनाउंस करने में दिक्कत हो रहा है। नाउ सो प्लेसेंटा है, और इस एरिया को वो जूम करके दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वो आपके ये किए हुए हैं, डेवलप किए हुए हैं। तो ये हो गए मैटरनल आर्टरीज और ये हो गए मैटरनल वेन्स। ठीक है, आर्टरीज यू कैन सी दैट कि ये ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों आर्टरी और वेन से जो है वो कैरी किए जा रहे होते हैं। यहाँ पे आपका मैटरनल पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा है जो यहाँ से यहाँ तक दिखाया गया हुआ है। तो मैटरनल पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा है, और इसके नीचे फेटल पोर्शन ऑफ द प्लेसेंटा है, दैट इज कोरियन जिसको बोलते हैं, और एम्बिलिकल आर्टरीज और ये एम्बिलिकल वेन्स है, ये ट्विस्ट हो करके ये फाइनली इसमें जा रहा है, बेबी के अंदर में जा रहा है। यस और नो? Yes. एक सेकेंड, इस पार्ट को देख रहे हो ना? ठीक है, ड्रॉ आजा मेरे भाई। यस, इस पार्ट को जूम किया गया हुआ है यहां पर। ठीक है, और यहां पे जो देख रहे हो ये इंटर होते हुए वो ये वाला पार्ट। ठीक है, तो फेटल आर्ट्रियोल, फेटल वेन्योल, इन सब चीजों को ये हम लोग पढ़ेंगे। एम्बिलिकल कॉर्ड है जिसके थ्रू बच्चे को ब्लड और न्यूट्रिशन मिल रहा होता है। इज इट क्लियर ना? Yes. Yes, sir. In rare genetic disorder, the absence of a particular enzyme lead to the increased testosterone production. When the fetus has disorder, the mother develop a male-like pattern of the body hair during the pregnancy. That is why, explain why. ये पूछा जा रहा है क्या ऐसा क्यों होता है। जब गेस्टेशन पीरियड होते हैं तो किसी तरह जो मदर है उसके अंदर में दाढ़ी मूछ भी होना शुरू हो जाएगा मजाक के तौर पे बोल रहा हूँ। तो मेल लाइक पैटर्न ऑफ बॉडी हेयर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, यू हैव टू आंसर व्हाई। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, थोड़ा सा Yes, sir. मेरे ख्याल से एनसीईआरटी से थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पे दिया हुआ है कि प्लेसेंटल सर्कुलेशन किस तरीके से होता है। ये स्ट्रक्चर है, यहाँ से आपके 3 पार्ट में बांटा हुआ है, मैटरनल पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा, फेटल पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा, एम्बिलिकल कॉर्ड और एम्बिलिकल कॉर्ड जो होते हैं जिसमें आर्टरीज और वेन्स आ रहे होते हैं। तो इस पार्ट को अगर आप चाहो तो पूरा इस पार्ट को ढक करके देखो। ठीक है, इसको यहां से, ये हो गया एक पार्ट, इसको सिर्फ पढ़ो, ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट, इसको एक बार में पढ़ो, और ये हो गया आपका थर्ड पार्ट जिसको एक बार में पढ़ो। इज इट क्लियर ना Yes, sir. एवरीवन? Yes, sir. ठीक। नाउ occasionally an embryo is split during the first month of development, resulting in identical or monozygotic one egg twin
ट्विंस नॉर्मली क्या होते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जो आपके एम्ब्रियोज होते हैं वो फर्स्ट मंथ में ही स्प्लिट कर जाते हैं. An embryo is split during the first month of development, resulting in identical और monozygotic one egg twins. तो होते क्या है कि नॉर्मली जो सेल ग्रो कर रहा था वो अब स्प्लिट होकर के और दो अलग अलग बेबी के तौर पे डेवलप करना शुरू कर देता है. That is fraternal, that is dizygotic twins arise when a very different way two follicles mature in a single cycle and followed by independent fertilization and implantation of two genetically distinct embryos. तो डबल फर्टिलाइजेशन वाले में क्या होता है कि नॉर्मली हम ये उम्मीद रखे हैं कि जो आपके फॉलिकल्स होते हैं वो एट ए टाइम एक ही फॉलिकल मैच्योर हो रहा होता है. यस और नो? यस सर. लेकिन साइकिल में अगर दो फॉलिकल मैच्योर हुए तो दो एग प्रोड्यूस होंगे. यस और नो? तुम लोग अपने क्लोज में कहीं पे ट्विंस देखे हो? हाँ या यस सर. ठीक है. दोनों एक जैसा है या अलग अलग है? एक जैसा. एकदम एक जैसा है. नहीं. नहीं, बस रंग कलर का थोड़ा बहुत डिफरेंस है, नहीं तो लगभग लगभग सेम है. शकल उकल देखने में सब एक ही जैसा है. No, sir. यस सर. ठीक है. हम लोग भी एक एक ट्विंस को जानते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जिस ट्विन को देखे हुए हैं वो बिल्कुल ही एक दूसरे से अलग अलग है. तो बड़े जीजा जी के हमारे एक रिलेटिव है, उनकी जो दो बेटियां हैं अगर अगल बगल रख दो तो लगेगा कि आईना रखा हुआ है. हाइट और बाकी चीजें सब कुछ एक जैसा है. वहीं पे एक और बच्चे हैं, उनका जो है वो कुछ भी चीज एक दूसरे से मैच नहीं करता है. तो ट्विंस में क्या होते हैं, जाइगोटिक ट्विंस होते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं और डाइजाइगोटिक ट्विंस हैं. तो अगर एक जो है वो मैच्योर होकर के दो एग प्रोड्यूस हुआ है और दोनों अलग अलग तरह के स्पर्म से फर्टिलाइज हुए हैं, तब जो ट्विंस होते हैं वो डाइजाइगोटिक होंगे और वो जेनेटिकली एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं. लेकिन ड्यूरिंग द डेवलपमेंट अगर आपका एम्ब्रियो स्प्लिट कर गया हुआ है और तब वो डेवलप कर रहे होते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, ये एक ही एग था और एक ही स्पर्म थे ना. यस और नो? Yes, sir. अब यस सर. इससे जो बना दो सेल है वो जेनेटिकली बिल्कुल एक दूसरे से सिमिलर होता है और तब जो ट्विन डेवलप होगा वो आइडेंटिकल ट्विन होता है. यस और नो? Yes, sir. ठीक है. यस सर. यहां तक तो हुआ कि आखिर एमनिकल कॉर्ड और बाकी चीजों का कैसे डेवलपमेंट हो रहा था. अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है, इट इज द मेन पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस, द डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स. यहाँ नीचे में दिया गया हुआ है कि कैसे आखिर ये होता है. ड्यूरिंग ऑर्गेनोजेनेसिस द एम्ब्रियो इज पर्टिकुलरली ससेप्टेबल टू डैमेज. फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल that pass through the placenta and reaches to the developing central nervous system of embryo can cause the fetal alcohol syndrome and a disorder that can result in the mental retardation and other serious birth defects. तो ये क्या होते हैं, ये ऑर्गन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जो पहला 3 मंथ होता है. और इस वक्त खाना पीना या एडिक्शन वगैरह से बहुत संभाल करके किया जाता है. Heart begins beating after the 4th week and heartbeat can be detected at the 8 to 10 weeks. 8 से 10 वीक के अंदर में आपके हार्ट बीट भी डिटेक्ट होने शुरू हो जाते हैं. और 8 वीक्स ऑल द मेजर स्ट्रक्चर ऑफ एडल्ट आर प्रेजेंट इन द rudimentary form and the embryo is called fetus. तो 8 से 10वें वीक आते आते तक में आपको आराम से उसका रुडिमेंट्री कहने का मतलब है एकदम इनिशियल स्टेज है बेबी का, जिसमें क्लियरली हाथ नहीं दिखता है लेकिन यू कैन फील दैट कि वो हाथ जैसा कुछ है वहां पे. सो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर द फीटस ऑल्दो वेल डिफरेंशिएटेड इज ओनली 5 सेंटीमीटर लॉन्ग. यानी कि सिर्फ और सिर्फ 5 सेंटीमीटर के जितना बड़ा फीटस होता है. यस और नो? Yes, sir. ठीक है. मीनवाइल यस सर.
Meanwhile, high level of progesterone bring about the rapid changes in the mother. Mucus in the cervix form a plug that protects against the infection, and maternal part of the placenta grows, and the mother's breast and the uterus gets larger, and both ovulation and menstrual cycle stops. तो ये कुछ चेंजेस आ रहे होते हैं जो सर्विक्स के थ्रू म्यूकस का सिक्रीशन होता है, जो उसको अदर टाइप के किसी भी तरीके के इन्फेक्शन से बचाने का काम करते हैं. ब्रेस्ट और यूटेरस का जो साइज होता है वो थोड़ा सा इंक्रीज होना शुरू हो जाता है. साथ ही साथ में मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओव्यूलेशन जो होते हैं ये दोनों रुक चुके हुए होते हैं. यस और नो? यस और नो? वेयर आर Yes, माय sir. पार्टिसिपेंट्स? अभिनव, बहुत देर से चुप हो. नो सर, थोड़ा तबीयत नहीं ठीक है. Okay. So about 3/4 of all pregnant women exercise nausea, that is not feeling something to eat, misleading calling morning sickness during the first trimester. तो morning sickness है या nausea हो रहा होता है जो आपके first 3 months में आपको face करना पड़ता है. Is it clear everyone? So this Yes, is sir. the So, symptoms of morning sickness. क्या हुआ? Symptoms of morning sickness is like laziness है, not feeling anything to eat, not feeling to get up. ठीक है. Okay. हाँ, आपको सुबह में कुछ खाने या कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, या सबसे बड़ी बात होती है जो सबसे बुरा होता है वो है nausea. Anything that you want to eat you will feel like vomiting. ठीक है? Yes or no? ठीक है. तो Yes. second, हाँ, Yes. second and third